अल्लाह ताला अन्हा हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए। अम्मा आयशा घेरा डाल के खड़ी हो गई, जहां जहां मेरे नबी जाए माँ उधर उधर। आयशा ये आज नया प्यार का निरंतर अंदाज निराला, तुझे क्या हुआ? का कमली वाले आज आपका रूट मूड नहीं है, आज आप हैप्पी हैप्पी लग रहे हो, खुश खुश लग रहे हो। आपने फरमाया आयशा ये खुशी की बातें बाद में करेंगे, कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं। ए मेरे आयशा मैं पहले उनकी बात सुनाऊं फिर आऊंगा। अम्मा और बाहें फैला के दरवाजे पे खड़ी हो गई। का कौन सा ऐसा वक्त है मोहम्मद तेरे मुखड़े के दीदार के लिए लोग खड़े नहीं होते, लेकिन आज जब तक मेरी नहीं पूरी करेंगे, मेरी चाहत पूरी नहीं करेंगे, मैंने आपको जाने नहीं देना। रहमत वाले नबी ने जो अपने बिस्तर मुबारक से या जहां से चीज उठाई थी वहीं रख दी। आपने फरमाया सब बता क्या बात है? अब अम्मा क्या करी? अब तो सहूलत के दिन हो गए, बड़ा मकान बना दो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन का ताज वाला। अब तो खुदा से मुझे बेटा लेके दे दे, कुछ नहीं, खैर डाल दे। अल्लाह अल्लाह से लेकर झोली में न रोटी न कपड़ा न मकान न खाना मांगा। आयशा क्या बात है, क्यों रो के दिखा रही है? अर्ज करने लगी, कहने लगी कमली वाले आपके खुशगवार मूड को देखकर मेरे अब्बा की बात मुझे याद आ गई। कौन अब्बा? जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मेरे अब्बू जान ने कहा था, जब आमना खिलाल को मुस्कुराता देखे तो अपने लिए और मेरे लिए हाथ उठा के मगफिरत की दुआ करवा लेना। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने इजहार तबस्सुम फरमा दिया। फरमाया आयशा बस इतनी सी बात है, उठा हाथ, मैं दुआ करूंगा तेरे बाप के लिए। ए आयशा तो आमीन कहियो। जनाब मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, पहली दुआ ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप सिद्दीक की मगफिरत फरमा दे। अम्मा कहने लगी मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, अल्लाह अकबर, मैं फुल्ली ना समाई, मैंने आमीन मुंह से कहा और आंख से आंसू निकलना शुरू हो गए। दूसरी दुआ हुजूर ने फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप का कयामत के हिसाब आसान फरमा देना। अम्मा कहने लगी मेरी कूक निकल गई, मेरी रोने की आवाज आ गई। रहमत वाले नबी ने मुझे पलट के देखा। तीसरी दुआ फरमाई, आयशा एक दुआ और कर दूं? कभी अल्लाह के नबी कर दो। तीसरी दुआ फरमाई, ए अल्लाह कयामत के दिन आयशा और आयशा के बाप को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देना। अम्मा आयशा कहती हैं दुआ सुन के मेरे से राह ना किया, मैं जमीन पर धड़ाम से गिर गई, करवटें बदल के मैं रोने लगी। रहमत आलम 2 कदम मेरे पीछे आ गए। आयशा किस चीज ने तुझे रुला दिया? आज आपने हाथ उठाए, मेरे बाप और मेरा तो आज काम बन गया, आज हमारी मगफिरत हो गई। कमली वाले तेरी जुबान नबूवत से हमारी मगफिरत का ऐलान हो गया और तेरे कहने पे अल्लाह ने ऐलान कर दिया। अल्लाह अकबर। उधर अम्मा रो रही है, उधर रहमत दो आलम के चेहरे मुबारक पर आंसू की बरसात है। आपने नबूवत वाले हाथों से अपने आंसुओं को साफ किया और मैं आयशा काश कोई 115 गाफे वालों को कह दे, काश कोई तांदला जड़ा वालों को कह दे, सत्याने वाले फैसलाबाद अफजाबाद पीरमहल वालों को कह दे, जो दुआ जिंदगी में मैंने तेरे लिए एक मर्तबा की, मैं अपनी उम्मत के लिए वो दुआ रोजाना 2 मर्तबा हाथ उठा के करता हूँ। वफा की दांत टूट रहे, शहीद हो रहे हैं, हुजरे में कोने में बैठे हुए हैं। बिलाल आ गए, अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। फरमाया बिलाल किसी और को मिंबर पे खड़ा कर दे, आज मैं नमाज पढ़ाने नहीं आऊंगा। आज बिलाल कहने लगे यार रसूलुल्लाह कोई तबीयत में नासाजी? फरमाया ना बिलाल। अल्लाह अकबर। फरमाया बिलाल जरा अंदर आके देख ले। आज बिलाल अंदर तशरीफ लाए, देखा रहमत आलम ने तहमत पहन रखा है, कुर्ता ही कोई नहीं। फरमाया बिलाल किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, आज मेरे पास कुर्ता ही नहीं बदल छुपाऊं। ए बिलाल अल्लाह अकबर, जब मुसल्ले पे खड़ा हो और ऐलान कर दे दुनिया पर ना मारना, दुनिया पर ना मरना। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो बगैर कुर्ते के हुजरे में बैठा हुआ है। कौन
सा ऐसा घर है मेरे प्यारों, मेरे भाई की उम्र की दावत पर मैं आया, मेरे प्यारों मुझे बताओ कौन सा ऐसा घर में है जिसके अंदर किलकिल ना हो रही हो। दुनियादार तो दूर की बात, दीनदार घराने भी लुट गए। ठीक है मेरी औलाद हाफिज आलिम बन रही है, लेकिन मेरे प्यारो अब्दुल हन्नान को तो परवाह कोई नहीं। पता नहीं आप में से कौन दुआ देता हो, लेकिन माजरत के साथ मेरे प्यारे उलमाए किराम, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि मौलवी का बेटा मौलवी बनने को तैयार नहीं, डॉक्टर का तो कहना ही क्या है। आलिम का बेटा सर पे टोपी रखने को तैयार नहीं, आलिम का बेटा दाढ़ी कटा रहा है, ये तो मेरे लिए बाइस है शर्म। ठीक है तुम्हारे लिए इज्जत होगी, लेकिन मेरे लिए तो डूब मरने का मकाम है। क्या देंगे कुरान को? अल्लाह, इस मजमे के अंदर अगर दस्तार बंदी होती, कुरान का हाफिज खड़ा होता, अल्लाह अकबर, अहले इलाका में कोई घड़ी लेके आता, कोई मोबाइल लेके आता, अहले इलाका में कोई लिफाफा पैसों का लाता, कोई जोड़ा लाता, ताकि उससे भी पता लगता जिस तालीम को मैंने चटाइयों पे बैठ बैठ के सर्दी में ठंडे पानी से वुजू कर करके जिस तालीम को मैंने पढ़ा, अवाम की, मेरे इराक में रिश्तेदारों की आंखों के अंदर उस तालीम का म्यार है। या तो अब्दुल हन्नान का चंदे मांग मांग के गला फट जाता है, कहता चलो यार जितनी हस्बे तौफीक, 2-2 करोड़ के मकान बन गए, हस्बे तौफीक। 1800 रुपए किलो छोटा गोश्त, हस्बे तौफीक। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु घर आ गए। घरवाली का जी आज के बाद घर में देसी घी कोई नहीं आएगा। कहने लगी उमर खैर, रोजाना ही कोई घर के अंदर ऑर्डर लेके आ जाता है, या तो सुक्की नहीं मिलती, देसी घी कहां से? का बस कह दिया आज के बाद देसी घी उमर के घर की दलीज पार नहीं करेगा। उमर जरा ठंडा हो, खैर तो है, क्या बात है? नबी के उमर ने रोना शुरू कर दिया कि मुझे आज पता लगा मदीने के शहर में, मदीने के बाजारों में, दुकानों पे देसी घी महंगा हो गया। गरीब उसका, गरीब के लिए हुसूल मुश्किल है, गरीब नहीं ले सकता, यतीम नहीं खा सकता, बेवा की ताकत से बाहर हो गया। उमर ने भी कसम उठा ली जब तक सस्ता नहीं होगा, हर गरीब अमीर के हाथ में देसी घी नहीं आएगा, उमर के दस्तरखान पे देसी घी नहीं आएगा। अब बीवी क्या कह रही, उमर पोतो दोतों वाली हो गई, पोतरे दोतरे वाला तू भी बन गया, बेटे बेटी तेरे ब्याहे गए। ए उमर मुझे पता है जब से तेरे घर में आई मैं बूढ़ी हो गई, मुझे पता है जैतून नबी की मरगूब शे है, जैतून का तेल, लेकिन उमर तेरा मैदा कबूल नहीं करता, तेरा मैदा जिस दिन जैतून खा ले तेरे पेट में मरोड़ होता है। उमर आज इतनी इजाजत दे दे, अल्लाह अकबर, कि मैं तेरे लिए सालन में 1 चमची या 1 उंगली देसी घी की डाल दूं। बाकी सारे घर वाले वादा करते हैं जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे। फरमाया नहीं नहीं, जो सबके लिए वो उमर के लिए, जो रियाया के लिए वो उमर के लिए। पहले दिन जैतून इस्तेमाल किया, 3 दिन 4 दिन जैतून इस्तेमाल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहां बैठते पेट में से गुड़गुड़ की मरोड़ों की आवाज आने लग जाती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस गुड़गुड़ मरोड़ी की आवाज से तंग आ गए। अल्लाह अकबर, घर वाले देखे उमर ने तबीब ना बुलाया, कोई काढ़ा ना बनवाया, कोई मिक्सर ना बनवाया, कोई गोली ना खाई, बल्कि पेवंद वाला कुर्ता अपने पेट से उठाया, अपने पेट के मांस को अपने हाथ में पकड़ा, 3-4 जोर से थप्पड़ अपने पेट में मारे कि जितना मर्जी रो, उमर तेरे रोने में, तेरे बहकावे में नहीं आएगा। जितना मर्जी रो के दिखा, उमर तेरे रोने को कुछ अहमियत नहीं देता। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू रो रो के तड़प जा, जब तक मदीने का गरीब यतीम देसी घी खनी खाएगा, उमर के मुंह में भी देसी घी का चमचा नहीं जाएगा। करो एहतसाब अपना। वो घर के कोने में बैठ के रो रहा है।
हाय मैं मर जावा। वो कहाँ गई औरतें जो मर्द के चेहरे को भांप लेती थी। आज घर वाले नु बड़ी टेंशन है। जा पुत्र नु मसीते 10 रुपए पा के आ, जा चीनी ले जा, गुड़ दी डली चला लेके चला जा, जा फलानी बाजी दे कर दे आ। अल्लाह अकबर। अब तो कहती है बसूरी शक्ल इत्थे लेके आनी सी, बाहर ही रहना सी। तुझे मेरी बेटी किसने कह दिया शोर के बगैर जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरती है? ना मेरी बच्ची, ये खोखला दावा ना करियो, वरना बेवा होके देख ले, खुदा की कसम रोटी के टुकड़ों पे कपड़ों पे तरसेगी। ईद वाले दिल भी तुझे पुराने जोड़े पहनने पड़ेंगे, बकरा ईद के दिन भी तुझे सब्जी पकानी पड़ेगी। ये इंसान नुमा जानवर है, इससे पूछ तो सही सारा दिल कहाँ था? ये तेरे बालों में गर्द क्यों पड़ गई? सुबह से शाम तक तुझे चेहरा हाथ क्यों ना धोए? 4 दिन से तेरी ड्यूटी टूटी देख रही हूं, तेरी स्क्यूडी सिलवाई। 5 दिन से उधड़ी हुई कमीज देख रही हूं, तूने क्यों नहीं सिलवाई? एक ही बात कहता है, बच्चियां दे लई, बच्चियां दे लई, बच्चियां दे लई। इन बच्चों से भी पूछो, वो तो कह रहे बच्चियां दे लई, अब्बे दे लई भी तुसी कुछ कीता? ना ना मेरे प्यारे, खबरदार। अगर दिल चाहे तब भी माँ बाप की तरफ मुंह करके ना देखियो। दिल चाहे तो माँ बाप की सुन कर बुड़बुड़ ना करियो। खुदाए पाक की कसम, कमरे में आके बैठिए, अम्मा जी की गल है हर वक्त सिर ते रहंदी हो, मैं कोई भज्जन लगी हाँ। अब्बू जी की गल है हर वक्त अज पैरा दे दो, मैं चोर हाँ, मैं डाकू हाँ। खबरदार खबरदार, तुझे तेरे कमरे में अच्छे नहीं लगते, पूछ उस रब से, माँ बाप तेरे बंदे उसके उसे कितने अच्छे लगते हैं। उसने कुरान में कानून बना दिया, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। खबरदार खबरदार, तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, मैं अल्लाह उस वक्त तक नमाज का सलाम फेरने की इजाजत नहीं देता जब तक माँ बाप के लिए दुआ ना कर ले। तुझे घर के बेडरूम में अच्छे नहीं लगते, मुझे नमाज के अंदर तेरे माँ बाप अच्छे लगते हैं। अल्लाह अकबर। इनका दिल ना दुखाई, इन्हें ना सताई। खबरदार खबरदार, इनके आगे बोलने से, इनके आगे ना हाँ करने से, इनके आगे तू तड़ाक करने से, इनके आगे जी ना करने से, आंख की घुरी से, क्यों करके गर्दन के इशारे से एहतियात करना, एहतियात करना। अगर तेरे कड़वे बोल से तेरे बाप ने रोके दिखा दिया तो मैं भी तेरा रब हूं, खुदा की कसम, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं जमीन पे तेरा कख नहीं छोड़ूंगा। महबूब के साथ अल्लाह का राब्ता 35-36 दिन मुनक़ते रहा कि जब कहा था कल आ जाइयो बताऊंगा, वही का सिलसिला मुनक़ते। जब रोना शुरू कर दिया तो पहली आयत वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, कब छोड़ा? तेरे मुखड़े की कसम, हमने आपको कोई छोड़ने के लिए खत्मे नबूवत का ताज सजाया। जिब्राइल राजी है कहाँ? जिब्राइल फिर 15-20 दिन, 17 दिन, 35 दिन आए क्यों नहीं? मिस्टेक कहाँ से हुई बताओ तो सही, कहाँ से मिस्टेक हुई? फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। महबूबा, आपने कुछ दिन पहले इनसे कह दिया था कल आना बताऊंगा। महबूब आइंदा यूं ना कहियो, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। फरमाया जब भी कहियो तो कहियो इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तब मैं कहूँगा। खुदाए पाक की कसम, इतने माँ बाप औलाद की खैर खा नहीं जितना खुदा महबूब का खैर खा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। महबूब तू क्यों रोया, क्यों रोया, क्यों रोया? अल्लाह मुझे लगा आपने मुझे छोड़ दिया, तुझे किसने कहा मैंने तुझे छोड़ा? अल्लाह अकबर। वो तेरी माँ जब आप नन्हे से थे, जब आप बचपने में थे, जब आप 6 साल के थे, तेरी माँ को जब अपने पास बुलाया, तेरी माँ ने तेरा हाथ छोड़ा और यूं करके इशारा किया, बोला नहीं जा रहा था, इशारों इशारों में कहने लगी अल्लाह अब्बा पहले चला गया, माँ जा रही है, न भाई है, न बहन है, न रिश्तेदार है
जो बूढ़े हैं, ए अल्लाह मैं से किसके हवाले करूं? ए अल्लाह मुझे तेरा सहारा नजर आया, मैं तेरे हवाले कर रहा। ए महबूबा, जब तेरी माँ ने तेरा हाथ छोड़ा और मेरे रहमत वाले हाथों में हाथ लिया, पता है मैंने क्या कहा था? आमना बेफिक्र हो के ठंडे सांस आके बंद करके मेरे पास आ जा, जिसको आज यतीम बनाकर मेरे हवाले करके जा रही है, आने वाले वक्तों में इसके सर पर ताजे नबूवत ना सजा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। उसकी रहमत वाली छतरी के नीचे आके तो देखो, उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है, आ तो सही। ऐ नहीं होया, ऐ नहीं होया, ऐ नहीं होया। अल्लाह बरबार है तो एक वादा पूरा करता, मैं होए होए सारे खत्म कर देता। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी कदर ही कोई नहीं की, जितना मेरा शान है तूने कदर ही कोई नहीं की। मेरे हक नहीं पूरे कीते। घर के अंदर माँ बाप बहन भाई पड़ोसी रिश्तेदार जानवर कीड़े मकोड़े ये चुड़ियां, किया किसी में से तूने एक हक पूरा? वो तेरा बाप सुबह सुबह दही कटकोला हाथ में कांपता हुआ ला रहा है, तुझे किसने कहा कि उल्टा हो के सारी रात मोबाइल देख के सोता रहे? इस उम्र में सताओगे बाप को, मज्जाली पट्ठे ऐ लेके आवे, दूध ऐ लेके आवे, लस्सियां ऐ लेके आवे, सौदे ऐ लेके आवे, एक हाथ में लाठी दूसरे हाथ के अंदर रोटी का पुड़ा, किथे चल रहा है पुत्र? रोटी डूब मरने का मकाम है। जिनको अल्लाह ने जन्नत के पगूड़ों में खिलाना है तूने जुतियों में रुला रहा है, बता खैर कहां से आएगी?